Hello students, first of all congratulations to all of you for being promoted to 10th standard. Okay, so it's our first online lecture and our first topic is chapter number 1, Light the Lamp of the Love. I will give the explanation for you all of this chapter. So let's begin the class. You all may see Light the Lamp of the Love. यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पोयम है, इसका जो टाइटल है वो लिखा हुआ है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, तेरे प्रेम का दीप जला। जो कवि है वह ईश्वर से कह रहा है, हे प्रभु तेरे दीप प्रेम का दीप जला। फर्स्ट लिखा हुआ है इन माई हाउस विथ टाइनी वन ओन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ द लव, द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग wonders are its rays, change my darkness to the light low, change my darkness to the light low। फर्स्ट स्ट्रेंजा में जो कवि है वह ईश्वर से कह रहा है कि कवि ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय में अपने प्रति प्रेम का दीप जलाइए, ताकि मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधेरा मिट सके। यहाँ लिखा हुआ है चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट लो, ठीक है, ताकि मेरे हृदय का अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, वह क्या हो सके, मिट सके। एंड माई evil into good, touch me but once and I will change all my clay into the gold, all the sense lamps that I did light shooted into worries, sitting at the door of my soul, light the researching lamp। कवि कहता है कि उसके दीपक से अद्भुत कलाएं उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में और उसकी मिट्टी को स्वर्ण में बदल देंगी और उसकी जीवन की उन तमाम चिंताओं से मुक्त कर देंगी जो उसे नष्ट कर रही हैं, जो उसे धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट लेसन लाइट द लैम्प ऑफ द लव। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोयम, तो कविता जो यह कविता है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें ईश्वर से, हमें भगवान से संसार के ऐशो आराम की वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उससे ईश्वर से हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारी आत्मा को प्रेम और ज्ञान से प्रकाशित करे और हमारे हृदय को बुराइयों से दूर रखे। इसके जो पोएट हैं वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको ये पोयम ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और इसके जो पीछे ग्रॉसरीज दी हुई है, शब्दकोश दिए हुए हैं, इसमें भी पोयम में मैंने आपको बताए हुए हैं इसके वर्ड्स मीनिंग जो आपको समझ में आए हुए हैं, वह आप यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे। फॉर टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।